हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लैट 2023 के बारे में। गाइस, यहाँ पे बता दूं कि इसका जो है नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिए गए हैं। आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या जो है इसमें आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और कब जो है वो इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स बताए गए हैं आपके एग्जाम्स को लेकर, लास्ट डेट को लेकर, और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है क्लैट 2023 के लिए। और एलिजिबिलिटी जैसे हो गया या आपके प्रिपरेशन वगैरह है, सिलेबस वगैरह है, क्वेश्चन सेट जो मिलते हैं उस तरीके से आपके सैम्पल पेपर वगैरह, तो सारी जो बातें हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एस्पायरेंट हैं 2023 के लिए वो ज़रूर ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, स्टेटमेंट्स की इंपॉर्टेंट डेट्स दिखेंगे, जिसमें कहा गया कि एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं आपके 8 अगस्त से। और जो फर्स्ट सैम्पल क्वेश्चन सेट जो होता है वो आपका सितंबर में जो है वो देखने को मिलेगा। उसका सेकंड सैम्पल क्वेश्चन सेट जो है वो 14 अक्टूबर 2022 को देखने को मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग नीचे जाएंगे। उसके बाद जो है हमें थर्ड जो सैम्पल पेपर है वो आपको अक्टूबर में ही 2022 में देखने को मिलेगा। और देखिए लास्ट डेट जो है वो आपका कब है, तो 13 नवंबर 2022 को जो है वो लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन। डेट मीन्स कि आपका 13 नवंबर को लास्ट डेट है। एग्जामिनेशन वगैरह जो टेस्ट है वो कब होगी, तो 18 दिसंबर 2022 को। अगर ये हो जाता है तो आई थिंक सो कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पहली बार जो होगा कि एक साल में आपको 2 क्लैट के एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो इसमें जो है कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि हम जो है वो अपेयरिंग में है, क्या भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो इसमें जो है क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रखा गया है उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं आपका एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए यूजी का एलिजिबिलिटी है। पहले पॉइंट में कहा गया कि कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है जिसमें कि आप अपेयरिंग होना चाहते हैं यूजी प्रोग्राम के लिए। उसके बाद कहा गया है परसेंटेज के बारे में कि आपका जो मतलब कि 12th में जो है मार्क्स होना चाहिए वो कितना मिनिमम होना चाहिए। तो इसमें जैसे कि जनरल ओबीसी और पीडब्ल्यू जैसे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे और भी कैटेगरीज को बारे में बताया गया है कि 45% होने चाहिए। और इन केस ऑफ SC ST कैटेगरीज उनके लिए जो है वो 40% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। फिर उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे एक पॉइंट में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया कि कौन कौन से जो है वो मतलब कि स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं क्लैट 2023 के एग्जामिनेशन के लिए। देखिए यहाँ पे आप साफ पढ़ रहे होंगे, कैंडिडेट्स हु मे अपियरिंग फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन मार्च और अप्रैल 2023 आर आल्सो एलिजिबल फॉर द पेपर क्लैट 2023। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स अगले साल अपना जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन देंगे वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आप समझिए अगर आप 12th में हैं और आपका सेशन जो है वो 2022 से 23 है, डेट मीन्स कि आप अपेयरिंग में हैं, तो आप जो है अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स भी जो है वो अपना जो है एग्ज़ाम दे सकेंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं अपेयरिंग में अभी 12th में है, फाइनल एग्जाम अपना अगला साल देने वाले हैं, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो आपका कहा गया है कि रिजल्ट जो होगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का, यानी कि 10+2 का आप देंगे, यानी कि समझिए यहाँ पे 12th का ही देंगे, तो वो जो है आपके एडमिशन के टाइम पे आपके पास होना चाहिए, ठीक है, रिजल्ट होना चाहिए। और ऐसे जो भी स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे तो उनका जो है वो एडमिशन नहीं होगा, मतलब इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आप लोग ख्याल रखिएगा। देखिए 5वां पॉइंट जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि इफ़ मोर देन 1 कैंडिडेट सिक्योर एंड इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स इन क्लैट 2023। देखिए आप समझिए कहा क्या जा रहा है कि एक से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इक्वल, मान लीजिए कि इक्वल मार्क्स जो है वो करते हैं, स्कोर करते हैं, तो द ब्रेक ऑफ टाई सेल बाय द फॉलोइंग प्रोसीजर एज दी अंडर। मतलब उनका जो है, मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, एक ही नंबर आ गया दोनों का, मतलब कि उनका जो है अब ये कैसे चूज़ किया जाएगा कि किसको जो है वो आगे लिया जाएगा। तो इसमें जो है वो हायर मार्क्स इन दी कंपोनेंट सेक्शन ऑफ लीगल एप्टीट्यूड इन द क्लैट 2023 की आपके लीगल एप्टीट्यूड के टेस्ट में किसका हायर नंबर आया, हायर एज जिसका ज़्यादा एज होगा, और कंप्यूटराइज ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तो इस तरीके से जो रूल्स हैं इस तरह के जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, किसको जो है प्रेफरेंस मिलेगी। देखिए ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया गया है यूजी सिलेबस और गाइड के बारे में। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको तो इसमें जानकारी हो गई ही, लेकिन एक बार जो है वो आपको पता होना चाहिए कि क्लैट 2023 में फोकस ऑन इक्विवेलेंट कंप्रहेंशन ऑफ आपका रीजनिंग स्किल, एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स ओवरऑल इट्स डिजाइन एटलीस्ट एप्टीट्यूड स्किल और नेसेसिटी ऑफ द लीगल एजुकेशन। तो इस तरीके से सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आगे मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो है 2 घंटे का होगा, जिसमें कि आपको 150 MCQs क्वेश्चन होंगे और वो होंगे 1-1 मार्क्स के,
ठीक है। उसमें निगेटिव मार्किंग कितना होगा आपका 0.25 ऑफ एवरी रॉन्ग आंसर। और इस तरीके से जो है वो आपको 5 सब्जेक्ट जो मैंने बताए हैं इनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 150 क्वेश्चन, और वो भी 150 एक नंबर का होगा, और निगेटिव है 0.25। देखिए यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जो है बताया गया है। मैं इसे जो है वो धीरे धीरे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और भी जो बातें हैं यहाँ पे मुझे डिस्कस करनी है। तो आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आकर जो है वो यहाँ से देख सकते हैं इसके जो सिलेबस वगैरह दिए हुए हैं। देखिए पहले कोई भी एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो आपको सिलेबस जो है वो उसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन जो है वो आते हैं, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आते हैं, किसका वेटेज वगैरह है, किस तरीके से है। उसके बाद जो है वो आप लोग PYQ डेट मीन्स की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो आप लोग सॉल्व कीजिए। फिर उसके बाद जो है सैम्पल पेपर है, और अपनी प्रिपरेशन वगैरह जो है सब्जेक्ट वाइज, तो उसको सिलेबस को कंप्लीट तो करना ही है आपको पहले। देखिए जैसे कि मैं वेटेज की बात कर रहा था, तो इस तरीके के पेपर क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा किस तरीके से होगा वो देखिए। 150 नंबर का होगा, 2 घंटे का, ये तो मैंने बताया। और MCQs होगा, और नेगेटिव नंबर जो है वो 2.5, ठीक है। और इसके बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें से आपको 28 से 32 क्वेश्चन दिखेंगे। रफली जो है वो 20% ऑफ द पेपर होगा। फिर करंट अफेयर्स और मतलब कि आपका जनरल नॉलेज है उसमें 35 से 39 क्वेश्चन होंगे। 25% जो होगा वो टोटल पेपर का होगा। और लीगल रीजनिंग में वही 35 से 39, वो भी 25%। लॉजिकल रीजनिंग में 28 से 32 क्वेश्चन होंगे, वो भी 20%। और क्वांटिटेटिव टेक्निक जो है वो आपका 13 से 17 क्वेश्चन होगा, उसमें जो है वो आपका 10%। तो इस हिसाब से जो है वो आपने अपनी टेक्निक की जो है वो प्रिपरेशन की टेक्निक जो है बना सकते हैं। इसके बाद जो है और भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लोग आगे करेंगे। चलिए दोस्तों, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दी हुई हैं। उसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहा गया है, और भी जो अदर इंस्ट्रक्शन है। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये जो है वो आपके UG डेट मीन्स की क्लैट के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इसमें जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है ऑफकोर्स ऑफलाइन मोड में होता है, और एप्लीकेशन जो है वो आपके ऑनलाइन मोड पे ही जो है वो आपके वेबसाइट से, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपके जमा होंगे। डेट मीन्स कि वहाँ से अप्लाई करोगे, ठीक है। और उसके बाद 18 दिसंबर को कहा गया है कि 2 से 4 बजे का समय दिया गया है। और इसके बाद जो है वो आपका फॉरेन नेशनल नीड्स नॉट अपीयर फॉर द टेस्ट। ये तो चलिए इंस्ट्रक्शन वगैरह है, तो ये आप लोग जो है वो यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पे मैंने बता दी है। थोड़ा सा मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप जो है इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देखिए अदर इंस्ट्रक्शन वगैरह है, तो यहाँ पे हाँ, ऑनलाइन इनरोलमेंट जो है वो आपका 8 अगस्त से शुरू हो चुका है, और क्लोज जो है वो 13 नवंबर का है, जैसे कि मैंने बताया आप लोग को। और इसमें वही कहा गया कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सब कुछ जो है कंप्लीट होना चाहिए। देखिए फॉर्म भरने के क्रम में मैं बस यही कहूँगा कि आप जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो अपना फॉर्म भरिएगा, कोई भी उसमें गलती ना हो पाए, ठीक है। काफ़ी समय है, काफ़ी थोड़ा सा समय लेके जो है वो अच्छे तरीके से भरिएगा। और इसके बाद जो है वो आपका फीस मस्ट बी फाइनली सबमिटेड और पेड ऑन दी 13 नवंबर 2022, आपका 12 बजे से पहले। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग देख लीजिए कि इस तरीके से जो है वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह दी हुई है। और ये जो है वो आपका कहा गया है कि आपका जो कैंडिडेट फर्स्ट रिक्वायर्ड टू वेबसाइट बाय यूजिंग पर्सनल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसमें क्या होगा कि आप अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी दोगे तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन के लिए OTP वगैरह जाएगा। तो फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह जो है वो आप लोग अच्छे तरीके से भर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है वो अपने द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड पेरेंट्स शैल बी स्पेल्ड करेक्टली। तो वही सब बातें हैं कि आपके जो है वो आपके नाम होंगे, आपके पेरेंट्स नेम होंगे। फिर जो भी चीज़ें आप जो भी अपना एड्रेस वगैरह या फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जो कुछ भी आप लोग भर रहे हो, तो वो जो है वो आपका सही होना चाहिए, ठीक है। उसका जो है वो आपके इसमें कुछ चेंजेस का जो है वो प्रावधान नहीं है कि बाद में चेंज कर लीजिएगा। तो ये ऐसा अगर कुछ होता है तो बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए कि फॉर्म भर रहे हैं और उसमें बहुत सारी गलतियां हो जा रही हैं, फिर बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं। उसके बाद जो है वो आपका फीस भी जो है वो आपका नॉन रिफंडेबल है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जो भी महत्वपूर्ण बातें थी मैं यहाँ पे जल्दी स्किप कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और भी जो बातें हैं हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको फ्रंट फेसिंग पासपोर्ट साइज़ का रिसेंट में फोटोग्राफ चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो थोड़ा सा पुराना फोटो अपना अपलोड कर देते हैं, और उसके बाद जो प्लेन आपका बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे का, ठीक है। आपका सिग्नेचर लगेंगे। फिर आपके अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं, डेट मीन्स कि SC ST OBC में है, तो आपको जो है एक सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट उसे कहते हैं। और रेलिवेंट सर्टिफिकेट इशू बाय द आप अगर आप PWD स्टूडेंट्स हैं तो आप जो है वो आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है आपका रेलिवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद वही है। फिर उसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे द ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज स्पेसिफाइड एज अ वाउचर
ब्राउज़र आर to be submitted allotted university form as the specified and respective यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। वही है कि एडमिशन के टाइम पे जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आपको इशू करने होंगे। फोटोग्राफ्स जो है वो सिग्नेचर जो है वो नीड्स नॉट टू अटेस्टेड वाइल सबमिटिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म। एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म में आपको अटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है और पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट हैं वो आपके पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। चलिए एप्लीकेशन की जो फीस वगैरह है वो आप लोग देख लीजिए कि ये जो है ऑनलाइन होगा, आपको पता ही है। इसमें जनरल कैटेगरीज और जो भी स्टूडेंट्स हैं उसके 4,000 लग रहे हैं और SC ST और BPL कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 3,500 लग रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज़ 500 और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आप लोग यहाँ पे तो देख ही चुके हैं। तो इस तरीके से जैसे कि फिर मैंने बता रहा हूँ कि नॉन रिफंडेबल है फीस। और एडमिट कार्ड के बारे में देखिए थोड़ा सा, ये जो है क्या लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड हॉल टिकट कैन डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट बाय लॉगिंग इनटू द इन हिज और हर आपके अकाउंट, अपने अकाउंट से जो है लॉगिन करेंगे, आपको कोई जो है एप्लीकेशन आईडी या पासवर्ड मिलेगा, उसके तरीके से जो है आप लोग देख सकते हो। एग्जैक्ट डेट जो है हॉल टिकट का वो जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा आपके वेबसाइट पे कि इतने तारीख को जो है वो आपका कह सकते हैं कि एडमिट कार्ड आ चुका है, आप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। या आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा तो ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगी वो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। एंड गाइज आई होप कि मैंने सारी जो बातें हैं यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, आपके जो है फॉर्म के बारे में, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, फीस के बारे में, सिलेबस के बारे में। सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बस यही कहूँगा कि अभी थोड़ा सा समय है तो अपने जो है वो आपके देखिए बोर्ड के भी एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड के भी आपको जो है वो आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद जो है वो आप पहले बोर्ड को ध्यान दीजिए, उसके बाद जो है वो आपको समय मिलता है तो इस पर भी आप लोग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट फोकस करते जाइए। और अगर आप कुछ प्रॉब्लम होती है तो और भी जो है कोचिंग्स वगैरह हैं, ऑनलाइन कई सारे साधन आ गए हैं तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।